अभी आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो दो अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए ये क्वेश्चन जो है DCE 2007 और इसी को रिपीट कर लिया गया है जेईई मेंस 2021 में। DCE दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पहले दिल्ली का जो मेन इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें एडमिशन DCE के थ्रू होता था, अब उसमें एडमिशन के लिए जेईई मेंस के थ्रू जाना पड़ता है, मतलब DCE को जेईई मेंस में मिला दिया गया है। ठीक है ना। अब पढ़ते ये क्वेश्चन है क्या, पहले ए सर्टेन चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में भाग दिया गया कैपिटल Q को, एक स्मॉल q है और दूसरा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। हाउ शुड द चार्ज Q एंड Q, मतलब कैपिटल Q और स्मॉल q को कैसे डिवाइड करेंगे सो दैट स्मॉल q एंड कैपिटल Q माइनस स्मॉल q प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एक्सपीरियंस द मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब आपको ये बोला गया है, सॉल्यूशन इसका देखिए, एक कैपिटल Q चार्ज है, इसको दो भाग में बांटा गया है, एक भाग इसका कौन सा है स्मॉल q और दूसरा भाग इसका कौन सा है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अब ये पूछा जा रहा है आपको जो कि दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स लगे। फोर्स क्या लगे बच्चे लोग, मैक्सिमम लगे, फोर्स हमारा मैक्सिमम हो, मैक्सिमम फोर्स लगे, तो उसके लिए आपको स्मॉल q का वैल्यू क्या होगा, प्लेस मैक्सिमम डिस्टेंस, तो व्हाट शुड बी द value of Q and capital Q be divided so that Q and minus Q placed at a certain distance experience the maximum electrostatic force। मतलब Q और Q का कितना वैल्यू होना चाहिए जो कि मैक्सिमम फोर्स लगे, मतलब ये Q और ये स्मॉल q में क्या रिलेशन होना चाहिए जिससे कि ये मैक्सिमम फोर्स लगे। तो कभी भी आपको मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन आए, इससे पहले भी हम लोग रिंग का जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैक्सिमा मिनिमा पे आधारित था, तो उसके लिए जो मैक्सिमा मिनिमा का मेन कंडीशन होता है वो हम अप्लाई करते हैं। तो इसको एक फ्रेश पेज लेते हैं और बढ़िया से उसको समझते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है ना। मतलब ये दोनों चार्ज में मैक्सिमम फोर्स लगना है, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए जो कंडीशन है वो चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो मैक्सिमम के लिए जो कंडीशन है ये चीज़ हम अप्लाई कर दे रहे हैं, ध्यान से समझिए। कैपिटल Q को कितने भाग में बांटा जाए बोले तो दो भाग में, एक स्मॉल q और दूसरा कितना कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। तो दोनों के बीच जो फोर्स लगना है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है ना। फोर्स का मान तो पहले कितना फोर्स लगे दोनों के बीच, दोनों के एक स्मॉल q और दूसरा क्या कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, और दोनों के बीच डिस्टेंस मान लीजिए आप कितना है स्मॉल r, तो फोर्स लग जाएगा हमारा कूलम्ब्स लॉ के अनुसार k स्मॉल q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, अब बीच का डिस्टेंस कितना बोले तो r²। ये फोर्स को आपको मैक्सिमम करना है, इसको क्या करना है बोले तो मैक्सिमम फोर्स लगे, मैक्सिमम फोर्स लगाना है। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए जो मैक्सिमा का जो कंडीशन है वो अप्लाई कर देते हैं। इसको एक बार फोर्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक बार फोर्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए है ना, और उसको जीरो कर दीजिए, पुट dF बट्टे dQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बोलिए जीरो। ठीक है ना। Q को वेरिएबल ले रहे हैं जिसके टर्म में ये मैक्सिमम होना है, तो dF के लिए कितना हो जाएगा बोला K Q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, अब बट्टे में r², अब पूरा के क्या हो जाएगा dQ इक्वल्स टू कितना बोले तो जीरो। ठीक है। तो इधर देख लीजिए ध्यान से, ये कैपिटल Q कैपिटल K और r² को आप बाहर करिए, पहले K अब बट्टे r² बाहर आ जाएगा, तो अंदर में क्या हो गया है D, इस Q को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इससे भी, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए तो Q माइनस Q², अब बट्टे dQ इक्वल्स टू जीरो, जिसके
रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, बस उसी को हम लिए हैं, बाकी को कांस्टेंट मान के डी के पीछे कर दिए। इसको जब आरएचएस में ले जाएंगे तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाय ये जो आ जाएगा कितना हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से क्या हो गया बोलिए तो, फिर से देखिए क्या किए हैं एक बार फिर से, इस के बटे आर स्क्वायर को डी के बाहर कर दीजिए, इस क्यू को इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी, तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू का स्मॉल क्यू से गुना हो जाएगा तो माइनस स्मॉल क्यू स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो डी एक फ्रेश से लिखते हैं कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अब बटे डे क्यू इक्वल्स टू जीरो। इसको डिफरेंशिएट करना है, बस आ जाएगा आंसर। क्या होगा डिफरेंशिएट जल्दी बताइए तो, स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो स्मॉल क्यू यहाँ पे वेरिएबल होगा, बाकी ये कांस्टेंट हो गया कैपिटल क्यू, तो कितना हो जाएगा क्यू माइनस ये कितना हो जाएगा बल्कि टू क्यू इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल क्यू बाय टू, स्मॉल क्यू इक्वल्स टू कैपिटल क्यू बाय टू। तो स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल क्यू बाय टू वैल्यू के लिए मैक्सिमम फोर्स लगेगा। फोर्स का मान क्या होगा बोलिए तो मैक्सिमम, फोर्स का मान मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन के अंदर का देख लिए कौन सा हो जाएगा, क्या निकला था ऑप्शन बताइए तो। ऑप्शन जो हमारा आया था, ऑप्शन में क्या निकला था, स्मॉल क्यू इक्वल्स टू कैपिटल क्यू बाय टू। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में यही है ना, स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल क्यू बाय टू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी। तो कहने का मतलब बच्चे लोग, आप हर एक एग्जाम के जो कॉमन कंसेप्ट के क्वेश्चंस है उसको आपको सॉल्व करना है, और उसी कंसेप्ट को हम हर एक बार आपके लिए उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाते रहेंगे, ठीक है ना, जिससे कि ये आपको एनालाइज कराने का कोशिश करेंगे जो कि किसी भी एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमको लिखेंगे, उसका सोल्यूशन 100% हम करेंगे, और अगले लेक्चर में भी अगले वीडियो में भी हम इसी प्रकार के इससे भी बढ़िया क्वेश्चंस और कंसेप्ट को आपके लिए लाएंगे, और आपको पूरा एनालाइज करवाएंगे जी क्वेश्चन कहाँ से किस एग्जाम में किस प्रकार से रिपीट किया जाता है, ठीक है ना। तब तक सारे बच्चे मन लगा के पढ़ते रहिए और अगले वीडियो का अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट का वेट करिए।